हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, यदि आपको एग्जाम में 100% सक्सेस चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। यदि आपको इसके सक्सेस का डेफिनेशन नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि कैसे आपको एग्जाम में 100% सक्सेस मिल सकता है, तो यदि आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है तो आपको फिर सक्सेस नहीं मिल सकता है। यदि आपको एग्जाम में 100% सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का जो वे होता है, जो रास्ता होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज लाते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, उनको ये पता होता है। स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनको सिर्फ पढ़ना रहता है, 40% 50% लाना होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको अच्छे परसेंट एग्जाम में लाने होते हैं। तो अभी एग्जाम में यदि आपको अच्छे परसेंट लाने हैं तो इसके लिए आपको कुछ जो सक्सेस के की होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जो सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो उसका सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, आपके पास इसके अलावा कितना भी टैलेंट रहे, कोई मैटर नहीं करता है। तो पहला आपका जो सक्सेस का की होता है, आपके पास आपके सब्जेक्ट का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, कलेक्शन, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। आपके पेपर में 70 to 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। थर्ड, आपको एग्जाम के अंदर एकदम मिनिमम एरर्स करना चाहिए। जो थर्ड की है, आपको एग्जाम में कटपिट नहीं करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। एग्जाम में जो रॉन्ग होता है, जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, जो रॉन्ग पॉइंट्स लिखते हो, वो आपका क्या होना चाहिए, बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। या मैं आपको बोल दूं तो आपको मिनिमम के बजाय होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में आप जो कुछ भी लिखो, कोई भी चीज़ आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्किल, अभी सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है, उनके पास कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उनके पास एरर नहीं करेंगे ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन उनके पास राइटिंग स्किल नहीं होता है। एग्जाम में राइटिंग स्किल आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने पूरा क्या पढ़ाई किया है वो मैटर नहीं करता है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैटर नहीं करता है। यदि आपने उसको एग्जाम में लिख कर नहीं आए, आपके पास लिखने की कला नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन आपको पेपर को करना है, लिखने की स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जो फोर्थ पॉइंट है, तो आपका पेपर राइटिंग स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपके पास लिखने की कैपेसिटी होना चाहिए। आप एग्जाम में 3 घंटे यदि बैठते हो तो 3 घंटे में आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए, आप वो 3 घंटे में प्रॉपर लिखने चाहिए। लास्ट जो पॉइंट्स होता है, सक्सेस पेपर या सक्सेस एग्जाम देने के लिए या कि जो ऑब्जेक्टिव है सक्सेस होने का, वो आपका है टाइम मैनेजमेंट। अभी मान लो आपके पास लिखने की स्किल है, लेकिन आपको वो टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि एग्जाम कितने घंटे में कौन से क्वेश्चन को लिखना है या कितने मिनट्स में कौन से क्वेश्चन को लिखना है। आपके क्वेश्चन 4 घंटे में या 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। यदि आपको यही नहीं पता है तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं आ पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये टोटल 5 की है सक्सेस के। यदि 100% आपको ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है तो ये 5 पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।